नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गिरीश बूबना जी। गिरीश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका जी। तो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 265 रन का लक्ष्य दिया है, और जिस अंदाज में विराट कोहली खेल रहे हैं, लग रहा है पाकिस्तान वाला ही फॉर्म जारी है इस मैच में। बिल्कुल, अब 88 रन चाहिए 93 गेंदों में, तो अब इस लिहाज से कह सकते हैं, और 7 विकेट हमारे सुरक्षित हैं, तो एक कदम कम से कम अब फाइनल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर कोई झटके ना मिले तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम जो है दुबई में ही रह के 9 तारीख को फाइनल खेलेगी। अब वो किसके साथ खेलेगी वो कल के सेमीफाइनल पर निर्भर करता है। चलिए, हम भी इंतजार करेंगे इसका। अभी नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 265 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 35वें ओवर में 3 विकेट पर 177 रन बनाए। लाहौर में कल दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व मोटापा दिवस के अवसर पर कहा कि संपूर्ण विश्व के लिए मोटापा एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, और भारत 29 मार्च से नई दिल्ली में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो हम शुरुआत क्रिकेट से ही करते हैं। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 265 रन का लक्ष्य दिया है। इस समय अगर हम देखें तो 35वां ओवर चल रहा है। 3 विकेट पर 178 रन बन चुके हैं। विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं, 78 रन बना चुके हैं। उनका साथ अक्षर पटेल भी दे रहे हैं 27 रन बनाकर। पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी सी हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसी विकेट पे जो है भारत को जीतना चाहिए। कोई और विकेट न खोए तो बड़ा अच्छा रहेगा टीम के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर विकेट गिरती भी है तो जो हमारा बैटिंग क्रम आप देखें तो केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, तो अब ये 3 बल्लेबाज है। लेकिन यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया का आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी शशांक, लेकिन उन्होंने लगातार 2 विकेट गंवाए। इस वजह से अगर आप स्टीव स्मिथ देखें, उनका विकेट गिरा, उसके पहले मैक्सवेल का विकेट गिरा, तो इस तरह से जो बड़ा एक स्कोर होता वो। और एक मैं अभी अपने श्रोताओं को बता दूं कि भारत ने 4था विकेट खो दिया है। जी, हम चर्चा ही कर रहे थे। अक्षर पटेल की विकेट यहां पर गिर चुकी है और एलिस ने उनका विकेट लिया, तो भारत को एक झटका लग चुका है यहां पर। 27 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। 178 रन पे 4 विकेट हो गए हैं। हम शुरुआत की बात करें तो बेहद लगी नजर आए रोहित शर्मा। 2 कैच छूटे लेकिन 28 रन की पारी खेल पाए। रोहित लग तो बहुत काम कर रहा था पर इनिंग बड़ी नहीं हो पाई। 23 रन तो हमेशा वो खेल ही रहे, बड़े बदले नजर आते हैं पिछले 2 सालों में। बिल्कुल, आप देखें यही एक कमी जो देखने को मिली आज ऑस्ट्रेलिया टीम और न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड का आपको याद होगा, चाहे वो उनकी फील्डिंग सबसे बड़ी जो है, काफी गैलेन फिलिप्स जो है उनके प्लेयर, वो काफी अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। फिर सेंटिनर ने भी अच्छी फील्डिंग की। यहाँ पर पहले लबुशेन ने छोड़ा, फिर अभी 51 पे जब कोहली खेल रहे थे तो उनका भी कैच छोड़ा, 3 कैचेस छोड़े। तो एक काफी बड़ा यहाँ पर अगर आप देखें तो फील्डिंग साइड्स में ऑस्ट्रेलिया, जो कि हालांकि अपने 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बिना ये खेल रही है, सेमीफाइनल पहुंची है। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक तरह से भारत के लिए जो एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे पार किया जाए। 50 ओवर का वर्ल्ड कप अभी 1.5 साल पहले की बात है जब हम हारे थे उनसे फाइनल में अहमदाबाद में, और यहाँ पर एक कम से कम हमें T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक हमारे सामने एक 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एक चुनौती है हमारे सामने। जी बिल्कुल। और इससे पहले हम लोग कर ले तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 50वें ओवर में 264 रन पर सिमट गई थी। कंगारू टीम की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही। कूपर कॉनली बिना खाता खोले मोहम्मद शमी की गेंद पर पवेलियन लौट गए। भारत के खिलाफ हमेशा खतरनाक दिखने वाले ट्रेविस हेड ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़े। ट्रेविस वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री गेंद का जवाब नहीं ढूंढ सके और 39 रन बनाकर आउट हो गए। मानस लाबुशेन ने भी तीसरे विकेट के लिए स्मिथ के साथ 56 रन जोड़े। लाबुशेन जडेजा की गेंद पर 29 रन बनाकर LBW हो गए। जडेजा ने जल्द ही जॉश इंग्लिश को 11 के स्कोर
स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद एलेक्स कैरी और स्मिथ ने 5वें विकेट के लिए 54 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर तक ले जाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन शमी ने 73 के स्कोर पर स्मिथ को बोल्ड कर दिया। गेंदबाजों के बाद अब बारी थी फील्डर्स की। श्रेयस अय्यर ने एलेक्स को 61 रन के स्कोर पर रन आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का निचला क्रम एक के बाद एक झटकों से उबर नहीं पाया और 50वें ओवर में 264 रन पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इस मैच में भी भारतीय टीम ने 4 स्पिनर्स के हिट फॉर्मूले को बरकरार रखा। मोहम्मद शमी ने 3, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 और हार्दिक पांड्या तथा अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। हमारे बॉलर्स बिल्कुल उसी मोमेंटों को लेकर आए जो न्यूजीलैंड के साथ हमने मैच में देखा था, कहीं भी भटके हुए नहीं नजर आए। बिल्कुल, आज रोहित ने लगातार 14वां टॉस हारा। जी। खैर वो टॉस हारते रहे, अगर हम टीम जीतते रहे तो उससे किसी को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप देखिए 2 बदलाव किए ऑस्ट्रेलिया ने। कूपर कॉनली को लाए मैथ्यू शॉट की जगह, तनवीर संगा को लाए एज ए स्पिनर और स्पेंसर जॉनसन को वहां पर जगह नहीं मिली। तो लेकिन कूपर कॉनली ओपनिंग करने जब आए तो उनको वो नई पिच पे खेल रहे थे, काफी ज्यादा मैचेस खेले नहीं है। पाकिस्तान में जाकर इनकी ऑस्ट्रेलिया टीम ने मैचेस खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी में, ये पहला मैच इनका दुबई में था। तो वो पिच को समझ ही नहीं पा रहे थे। शमी की गेंद लगातार 1 ओवर तक वो परेशान रहे, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को वो समझ ही नहीं पा रहे थे किस लेंथ पे खेले, और वही हुआ कि वो अपना विकेट शून्य पे ही गवा बैठे। उसके बाद जो साझेदारी बनी, ट्रेविस हेड अच्छा खेल रहे थे। ट्रेविस हेड भी जो है वरुण चक्रवर्ती जिसकी जीवन में पहली गेंद खेल रहे हैं और उसमें बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो फंस गए। बाद में हालांकि तीसरे विकेट के लिए लबूशेन और इन स्मिथ की 56 रन की साझेदारी हुई। हालांकि जडेजा ने 2 ब्रेक थ्रू दिलवाए, एक तो लबूशेन का और उसके बाद जॉस इंग्लिश। तो इस वजह से जो 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और वहां पर थोड़ी गति कम हुई, लेकिन स्टीव स्मिथ एक छोर पर शशांक पारी को बढ़ाते रहे और एक ऐसी गेंद पे आउट हुए जो वो सोच रहे होंगे मोहम्मद शमी की फुल टॉस बॉल पर बोल्ड हुए। और जब एलेक्स कैरी जब 60 की पारी खेल चुके हैं और 17-18 गेंद पारी के बाकी हैं, तो उस वक्त एक ऐसे रन पे रन आउट हुए, अगर वो रह जाते तो ये स्कोर मुझे लगता है कम से कम 280-95 के पार होता। तो इस लिहाज से भारतीय गेंदबाज ने 4 स्पिनर्स, चाहे वो हमारे 2 अगर मीडियम पेसर्स की बात ले ले, हार्दिक पांड्या और शमी, तो इन सब ने अपना बखूबी काम किया। लेकिन अब अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया अब तक सिर्फ 7 गेंदबाजों को अब तक यहां पर यूज कर चुके हैं। तो इसके पास इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। जी, हम इस मैच पे फिर लौटेंगे, लेकिन हम कल के सेमीफाइनल का भी रुख कर लेते हैं। कल दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में अब तक दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान और इंग्लैंड को हराया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश को शिकस्त दी थी, जबकि भारत के खिलाफ उन्हें हार मिली थी। आईसीसी वनडे टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका अब तक न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया है। लाहौर की सपाट पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत से कम नहीं है। ऐसे में दोनों टीमों की मजबूत बैटिंग लाइनअप उन्हें प्रबल दावेदार बनाती है। लाहौर में ही इस प्रतियोगिता के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया था, जब इंग्लैंड के 351 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 356 रन बनाकर मैच जीता था। इस मैदान पर टॉस का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शाम के बाद ओस की उम्मीद रहती है, तो ऐसे में गेंदबाजों का परेशान होना स्वाभाविक है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो दोनों टीमें बड़ी सधी हुई नजर आ रही हैं। आप किसको एज देंगे यहां पर? आपको किसका पलड़ा भारी दिख रहा है गिरीश? मुझे तो न्यूजीलैंड का पलड़ा इसलिए भारी दिख रहा है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो उनके अगर आप देखें तो बैटिंग क्रम भी काफी डीप है और उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी है। लेकिन एक चीज जो यहाँ हमारे श्रोताओं को नहीं भूलनी चाहिए शशांक, कि आईसीसी के जो पिछले अगर 1.5 साल की बात करें, आईसीसी के जितने भी नॉकआउट टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम, इकलौती टीम है जो आप आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप देखें तो वो सेमीफाइनल में
पहुंचे लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। फिर मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी वो फाइनल में भारत से हारे। फिर और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में वो न्यूजीलैंड से हारे। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी हम कल खेलेंगे ही। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी वो ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। तो आप देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम ने काफी प्रोग्रेस किया, लेकिन एक जो वो टैग है उनके ऊपर चोकर्स का, तो वो मुझे लगता है कि एक समय है कल का सेमीफाइनल वो हटाए और उसके बाद जो भी आज का मैच जीते उनके सामने वो चुनौती रखे। जी, और चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन की गाज खिलाड़ियों पर गिरनी शुरू हो गई है। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को न्यूजीलैंड में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है। रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है और ऑलराउंडर हम देखें तो शबाद खान की टीम में वापसी हुई है, उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आबिद जावेद को न्यूजीलैंड के सीमित ओवरों के दौरे तक अंतरिम मुख्य कोच बने रहने के लिए कहा है। तो उठापटक तो पाकिस्तान की एक नेचुरल है, वहां का रंग बिल्कुल नेचुरल है। अब बाबर आजम और रिजवान वो T20 में नहीं है, शाहीन अफरीदी वो ODI में नहीं है, तो कई बदलाव हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इन सब बदलाव से ज्यादा अभी पाकिस्तान में जो बात चल रही है कैसे टीम को रिवाइव करे। हर इतने कोचेस बदल देते हैं वो। आकिब जावेद खैर उनके पास ज्यादा समय उनको मिला नहीं, तो इस लिहाज से उनको इंटरिम दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी ये होती है ऐसे उनकी चयन समिति में ऐसे लोग हैं, आप ये सोचिए कि जिनका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है, वैसे लोग उनकी चयन समिति में। जी बिल्कुल। और हम जरा अपने रुख कर लेते हैं भारत का। भारत में 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासन भारत के सहयोग से इंदिरा गांधी एरिना में इसका आयोजन करेगा। चैंपियनशिप में कम से कम 16 देश शामिल होंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य योगासन को एक खेल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना है, साथ ही इसकी समृद्ध विरासत और गहरी सांस्कृतिक महत्ता को भी बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्रतियोगिता का उद्देश्य योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में ओलंपिक में शामिल करने की दिशा में एक रोड मैप तैयार करना भी है। चैंपियनशिप को एशियाई ओलंपिक परिषद, विश्व योगासन, एशियाई योगासन और योगासन इंद्रप्रस्थ सहित प्रमुख संगठनों का समर्थन प्राप्त है। योगासन को मुख्य धारा के वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस आयोजन में संतुलन, शक्ति और लचीलेपन का प्रदर्शन किया जाएगा, जो इस खेल की अपार संभावनाओं को उजागर करेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए गौरवान्वित है। ये आयोजन सिर्फ एक प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर है। ये हमारे प्राचीन ज्ञान का उत्सव है जो आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित हो रहा है। हम योगासन को वैश्विक खेल अनुशासन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये चैंपियनशिप उस लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। इस बीच आज विश्व मोटापा दिवस के अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि संपूर्ण विश्व के लिए मोटापा एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। वर्तमान समय में विश्व में 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी से पीड़ित है। ओबेसिटी वर्तमान समय की एक समस्या है और इस समस्या का समाधान के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में हमें तेल का उपयोग कम करने के लिए कहा है। हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए 10% तेल का कंजप्शन कम करें तो हम ओबेसिटी से, ब्लड प्रेशर से, फैटी लिवर से जैसे अनेक रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम देर क्यों करें? मोदी जी के आह्वान पर हम सब लोग अपने जीवन में 10% तेल का कंजप्शन कम करके फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े। जी, और खेल मंत्री ही कल मनसुख मांडविया जी विश्व शीतकालीन खेलों में शामिल होने वाले भारतीय विशेष ओलंपिक टीम के सबसे बड़े दल के विदाई समारोह में शामिल होंगे। 7 से 11 मार्च तक इटली के ट्यूरिन में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में शामिल होने के लिए 49 सदस्यीय भारतीय टीम जो है वो रवाना होगी। और फिलहाल हम क्रिकेट का रुख करें तो 38वां ओवर चल रहा है। 4 विकेट पर 189 रन बन चुके हैं। विराट कोहली 74 और राहुल 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। जीत की ओर बढ़ता हुआ भारत। जितने पे विराट कोहली है 74, उतनी ही गेंद और उतने ही रन बचे हैं। तो रन बॉल बचा है और अब संयम से सिर्फ रन बॉल खेले, कोई जोखिम ना ले और फिर 9 तारीख के लिए अपनी जगह सुनिश्चित करे भारत। और यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जो रोहित शर्मा की काफी आलोचना बीच में हुई थी, तो एक हाई पर
बेहतर फिनिश करे। जी बिल्कुल। गिरीश, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। श्रोताओं, फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड के साथ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।